डियर स्टूडेंट्स, आज हम वीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। किसका? वीटस्टोन ब्रिज में पहला सवाल ये आता है कि वीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोध यूज होंगे। ये प्रतिरोध है, ये क्या है? प्रतिरोध। यहाँ देख लीजिए, यही धारा के प्रवाह को रोकता है, यही धारा के प्रवाह को रोकता है, यही प्रतिरोध है। इसमें एक सवाल भी आता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो हम लोग वीटस्टोन ब्रिज में पूछा जाता है कि कितने प्रतिरोध यूज होंगे, तो चार। कितने होंगे? चार। आपने कनेक्शन में भी देखा था। एक सर रफ शीट दे दीजिए, एक रफ शीट दे दीजिए, कलम दीजिएगा। नहीं सर, देखिए ठीक है। आप एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया। इसके ये आपका रोटरी स्विच है, प्रतिरोधक रोटरी स्विच कहते हैं, प्रतिरोधक रोटरी स्विच या रजिस्टर रोटरी स्विच कहते हैं। ये प्रतिरोध है 1 2 3 4। अब देखिए, एक बना दिया, दो बना दिया, और यहाँ से आपका 3 बना दिया, यहाँ से आपका 4 बना दिया। अब ये चारों से कनेक्शन, इन दोनों पॉइंट्सों के बीच में ये गैल्वेनोमीटर का क्या किया गया है? कनेक्शन किया गया है। इसको कहां से जोड़ा गया है? एक्सटर्नल बैटरी। और बैटरी को हम लोग कहते हैं डीसी स्रोत। कौन सा स्रोत? डीसी स्रोत। बैटरी से हम पॉइंट्स को ला करके, एक बड़े पॉइंट एक छोटे पॉइंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। लेकिन यही, इसको हम बैटरी भी वैसे दिया हुआ है, और इसमें 2 ही पॉइंट दिया है, प्लस एगो माइनस। लेकिन जनरली रूप से हम इसको बैटरी नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि इस तरह का है तो मान लीजिए कि यह एक सेल है। क्या है? सेल। और जब 2 से ज्यादा, 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? तो बैटरी कहते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यह हमारा एक्सटर्नल बैटरी लग रहा है, तो बैटरी को हम लोग कहते हैं डीसी सप्लाई। क्या बोलते हैं? और जो घरों में आप लोग लेते हो वह होती है एसी सप्लाई। यहाँ पर आपने ले लिया। अब इसका मतलब क्या है? चारों स्विच का मतलब क्या है बाबू? इसके अंदर ना ऐसा प्रतिरोध, इसके अंदर, इसको जब ओपन करेंगे, इसके अंदर प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके अंदर लगा। सर ये चारों का मतलब क्या है? यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिखा है, दिख रहा है? मल्टीप्लाई 1 यानी, अब इसका, ये इसको बोलते हैं नोच। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, इसको बोलते हैं नोच। यानी ये 0 से गुणा हो रहा है, 1 का 0 एकम 0। यहाँ पर मान इसका 0 है, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो 1 के साथ गुणा होगा। 1 एकम 1, 2 एकम ओम, 4। यानी प्रतिरोध का जो मान हम यदि पी मान रहे हैं, तो ये 1 ओम से लेकर कहाँ ओम तक जाएगा? यानी पी का मान 1 ओम से 10 ओम तक आ सकता है। 1 में 1 का गुणा होगा, 9 में 8 में 1 का गुणा होगा, तो 8 ओम पर होगा। ऐसे घुमाएंगे तो यानी इसका पी का मान आपने कितना रख लिया है? 8 ओम रख लिया है, 9 ओम रख लिया है। अब इस स्विच का मतलब क्या सर? ये दो दिखने में एक जैसा है ब्रदर, इसको बोलते हैं नोच। यदि ये 0 से गुणा हो रहा 10 का, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 10 से होता था, 10 से कम 10, 20, 30, 40, ऐसे करके 10 नहीं है 100। इसका रेंज 1 ओम से 10 था, इसका रेंज 10 से लेकर के 100 है। इसका 100 से गुणा करना है, 100 से लेकर के 1000, और यह 1000 से लेकर के 10,000 तक है। समझ गए बात? इसको आपको, उसमें आपको पूरा बना के सारा चीज लिखना था। पी में 1 ओम वाला रखते हैं, उसके 10 पॉइंट्स होते हैं। ये सेकेंड वाला जो है पी क्यू का, हम लोग गुणे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 10 पॉइंट होते हैं। उस रोटरी स्विच में 1 पर बनाएंगे, उसको बना करके पूरा एक क्वेश्चन में 3 पेज भर जाते हैं। ठीक है, इसको अब इससे हम करते क्या है वीटस्टोन ब्रिज से? यहाँ पर अननोन, आई नो यू, यानी मैं तुमको जान रहा हूँ। आई अननोन यू, मैं आपको नहीं जानता। तो इसमें 4 में से किसी 3 का मान दिया रहेगा, और जो एक नहीं दिया है वही तो जानकारी लेना है, वही तो जानकारी लेना। तो वीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। वीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग क्यों करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। और इसमें लगे हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है 3 काम, एगो याद कर लेना, BUS, बस। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? आखिर बस क्या है? कोडिंग तरीका है।
बी से मतलब बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस। देख ले बीचों बीच में है, इधर इधर बैलेंस करेगा। यू से उपस्थिति, किसकी उपस्थिति दिखाएगा, करंट की उपस्थिति। करंट आएगा जाएगा तो ये हल्का सा काटा, करंट की उपस्थिति। और एस मतलब संतुलन, क्या करेगा, संतुलन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग टॉगल स्विच बोलते हैं। टॉगल स्विच वीट स्टोब्रिज में दो कंडीशन में जा सकता है, या तो डायरेक्टेड कंडीशन या तो शंटेड कंडीशन में। पूछा जाता है कि टॉगल स्विच किस कंडीशन में जाता है, डायरेक्ट कंडीशन में जा सकता है और शंटेड। तो पहला ऑप्शन रहेगा डायरेक्टेड, दूसरा शंटेड, तीसरा दोनों, चौथा दे देगा कुछ भी। तो डायरेक्टेड एंड शंटेड दोनों में जा सकता है, लेकिन एट ए टाइम किसी एक समय किसी एक में ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आप पेपर भी दो और घर पर भी रहो, किसी एक ही जगह रहोगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल आप लोग का जो अगला पेपर थ्योरी वो है, वो 10:30 बजे से लेकर के 12:30 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्लोज करो।